चरण में और तीसरा जब घूमने का मौका मिला है, मैं अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया घूम कर देख रहा हूँ एनडीए के पक्ष में तो हवा चल रहा है। और खासकर माननीय मोदी जी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो काम किया 10 वर्षों में, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। गाँव में, मोहल्लों में, घरों में 10 वर्षों में देश बदल गया है। आज़ादी के लंबे सफर के बाद जो काम 50 वर्षों में जो कांग्रेस पार्टी कर रही थी, हम सरकार में जब आए तो बताना चाहेंगे पत्रकार मित्रों और साथियों को कि आज़ादी के बाद से पहले 67 वर्षों में जो काम हुआ है और माननीय मोदी जी की सरकार में 10 वर्षों में जो काम हुआ है, 14 से पहले तक देश में नेशनल हाईवे जो हमारा है, राष्ट्रीय मार्ग, वो मात्र 96 किलोमीटर थे। माननीय मोदी जी ने 10 वर्षों में 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण कराने का काम किया है। प्रतिदिन जहां पहले 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, अब प्रतिदिन लगभग मैं देख रहा हूं 36 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है। और जहां पहले 3.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, अब बढ़कर मोदी जी की सरकार 10 वर्षों में 10 डबल 7,06,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनकर तैयार हो गए हैं। पहले 5 शहरों में मेट्रो की व्यवस्था थी, अब कई शहरों में मेट्रो से लोग उपयोग करने का काम कर रहे हैं। 21,000 किलोमीटर रेलवे लाइन के पहले विद्युतीकरण हुआ था, अब 61,000 रेलवे लाइन का 10 वर्षों में विद्युतीकरण किया जा चुका है। यानी 3 गुना विद्युतीकरण का काम हुआ है। जहाँ पहले 74 एयरपोर्ट थे, अब 149 एयरपोर्ट हो गए हैं। वहीं 75 में 17 एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया है। पूर्व में 16 वंदे भारत, आज 100 वंदे भारत ट्रेन दौड़ रहे हैं। जहाँ देश से पहले 5 के मात्र रेल हुआ करते थे, अब 22 की संख्या हो गई। और बिहार के दरभंगा में दूसरा एम्स, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पहला पटना में आया था, दूसरा एम्स हम लोगों ने उत्तर बिहार के दरभंगा में काम प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में उत्तर बिहार के लोगों को सुविधा स्वास्थ्य मामले में प्राप्त हो। जहाँ देश से पहले IIT की पढ़ाई 9 स्थानों पर हो रही थी, वही अब मोदी जी की सरकार में कई स्थानों पर IIT की पढ़ाई की जा रही है। जहाँ देश में 382 मेडिकल कॉलेज में अब जो बढ़कर हो गया 726 मेडिकल कॉलेज संख्या हो गई। 450 यूनिवर्सिटी पहले हुआ करता था, अब 1100 यूनिवर्सिटी बन गया है। यह फर्क साफ है। विकास किस गति से देश में हो रहा है, सबको इस बात की जानकारी है, पता है। यानी मोदी जी की सरकार में 10 वर्षों में एक और जहां पर बड़े पैमाने पर रेलवे, नेशनल हाईवे, इरिगेशन, उसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में माननीय मोदी जी ने काम किया है, दिख रहा है। यानी जो 50 वर्षों में जो काम हुआ कांग्रेस जमाने में, हम 10 वर्षों में करके दिखाने का काम किया। गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान सबकी चिंता की जा गई। और आज लगभग 150 योजनाएं चला रहे हैं। किसानों के लिए हम लोगों ने PM किसान निधि योजना, और योजना मतलब पूरे देश में पहली बार आज़ादी के बाद मोदी जी ने लॉन्च किया। और आज 12 करोड़ किसानों प्रति महीने, प्रति वर्ष 3 किस्तों में DBT के माध्यम से हम पूरा राशि भेजने का काम कर रहे हैं। 4 करोड़ आवास बनाने का काम किया गया है। उसी तरह से आयुष्मान भारत, गरीब आदमी इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होते थे, माननीय मोदी की सरकार ने पहली बार आज लगभग 50 करोड़ लोग का लाभ उठा रहे हैं। और मोदी जी ने ऐलान किया है कि आने वाले 5 वर्षों में देश के ऐसे लोग जिनकी आयु 70 से ऊपर है,
उनको हम आयुष्मान सुविधा प्रदान करने का काम करेंगे। मोदी जी के प्रयास से आज भारत देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, 11वें स्थान पर थी। मोदी जी का लक्ष्य है विकसित भारत, विकसित बिहार, और आने वाले समय में हम देश दुनिया के तीसरे अर्थव्यवस्था बने, इसी तैयारी की जा रही है। उसी तरह से मोदी जी का प्रयास है कि आने वाले समय में बिजली का बिल जो है, बिजली के बिल को शून्य कैसे किया जाए। अब सौर ऊर्जा के माध्यम से गांवों में, शहरों में सोलर के माध्यम से बिजली तैयार होगा, बिजली का बिल शून्य होगा। अधिक बिजली जहाँ पैदा होगा तो बेच पाएंगे बिजली को जाकर के। तो कुल मिलाकर ये तो भारत सरकार के द्वारा, बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा न्याय के साथ विकास के रास्ते पर 18 वर्षों में जो काम बिहार में हुए, आज से पहले यानी 2005 के पहले गड्ढे का बिहार, अंधेरे का बिहार, जंगल राज, कानून का राज नहीं था। अब सरकार में जब आए कानून का राज बहाल करने का काम। 18,000 ऐसे गाँव थे देश में जहाँ के लोग बिजली देखे नहीं थे। मोदी जी के प्रयास से 18,000 गाँव में 1,000 दिन मोदी जी ने ऐलान किया था बिजली पहुँचाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री कुमार जी के द्वारा सड़क के क्षेत्र में, बिजली के मामले में, जल नल योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर काम किया गया है। जनता विकास चाहती है, हम विकास के एजेंडे को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि आज जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार को जो काम कराया गया विकास, देश के इतिहास में मैं मानता हूँ स्वर्णिम काल है। इतिहास जब लिखा जाएगा, माना जाएगा, गोल्डन पीरियड माना जाएगा। हम अपील करने आए हैं और जो मैं देख रहा हूँ माहौल जो बना हुआ है एकदम माननीय मोदी जी के पक्ष में लहर है। चुनाव लड़ रहे हैं खगड़िया से हमारे एलजेपी और रामविलास जी के पार्टी के राजेश वर्मा जी प्रत्याशी हमारे यहाँ, और 7 तारीख को किसी तरह का चुनाव होने जा रहा है। हम घूम रहे हैं गाँव में। कल मैं कई स्थानों पर गया था रात्रि में, काफी उत्साह लोगों में है, किसानों में, नौजवानों में, समाज के हर वर्गों का मत प्राप्त हो रहा है। हमारा मानना है कि चुनाव जो बिहार में हो रहे हैं निश्चित तौर पर 19 में हम 39 जीते थे, 19 में 39 जीते थे। अपना दावा है इसमें 40 पर एनडीए गठबंधन विजयी होगा और देश में हम 400 के पार होंगे। और आने वाले समय में शेष काम जो बच गए हैं कामों पर पूरा करने का काम। जिस तरीके से पहले 2 चरण में वोटिंग प्रतिशत कम हुई है, क्या लगता है इसका कोई असर पड़ेगा? 2 कारण है। एक कारण यह है कि जो बीएलओ जो है, जिसको जिम्मेदारी थी पर्ची बांटने का, वोटर पर दिया, चुनाव आयोग चाह रहा था, जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग हो रही थी कि हम जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं बीएलओ के माध्यम से पर्ची वितरण करने का जिम्मेदारी दिया गया था, पूरा नहीं करने की वजह से उसका कारण एकदम भरे। मौसम थोड़ा विपरीत है। अगर हम चाहेंगे भविष्य में चुनाव आए उसमें हम मांग करेंगे कि भविष्य में चुनाव जब हो मौसम का ख्याल रखा जाए। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही जाकर के है, उसका भी असर जाकर के है। हम प्रयास कर रहे हैं परसेंटेज बढ़े। हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी अपील कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी प्रयास कर रहा है, जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है करके कैसे बढ़े। मुझे आशा है कि अगला जो 5 चरणों के चुनाव बच गए, फर्स्ट सेकंड हो चुका है, 5 चरणों में वोट का प्रतिशत बढ़ेगा करके। देश के कई राज्यों में देख रहा हूँ, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में अच्छा वोट का मतलब परसेंटेज आकर बिहार में कम है। हम आशा करते हैं, हम जनता से अपील भी करना चाहेंगे अपने वोट के महत्व को समझें। लोकतंत्र में जनता को अधिकार मिला है, आप एक वोट सरकार बनेगी। जनता से अपील करेंगे निश्चित तौर पर मतदान में भाग लें, सरकार बनाने में अपना योगदान दें। तेजस्वी, अगर हर चुनावी सभा में लगातार हमलावर है कि हम मंदिर मस्जिद के, आप लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो जो है पढ़ाई लिखाई नौकरी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, नौकरी मुद्दा है। 15 साल मौका मिला, तेजस्वी यादव को मौका मिला था ऑलरेडी। मतलब क्या हो रहा था? घोटाला, चारा घोटाला, दवा घोटाला, अलकतरा घोटाला। लालू के समय में क्या हुआ? 15 वर्षों में बताए तेजस्वी यादव, उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, उनके ही पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब जेल चले गए लालू यादव तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन जाते। 15 साल तक शासन उनका था। बताएं कैसा बिहार था? अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, उद्योग बंद हो गए थे, अब फर्र हो रहे थे।
महिलाएं शाम को 6 बजे निकल नहीं पा रही थी। राजधानी पटना में कानून नापा चीज नहीं, पूरा बिहार में हालत इतना खराब था। उनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनको अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए अगर। और हाल में 17 महीने सरकार जो एनडीए से अलग हुए और गठबंधन सरकार में जो शामिल हुए, वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने काम किया है। ये हमारा 2020 में याद कराएंगे आप। और तेजस्वी यादव को कहना चाहेंगे 2020 में सरकार जो बनी थी बिहार में, भारतीय जनता पार्टी गंदा यू को मैंडेट मिला था, इसी कारण से सरकार से अलग हो गए थे। 17 महीने में हेल्थ में, एजुकेशन में और जो मतलब डिपार्टमेंट पसरिमान को जिम्मे हेल्थ था, बता में क्या काम किया कर, नौकरी की बात कर रहे हैं। ये सारा का सारा नीतीश कुमार का देन है, भाजपा जदयू सरकार का देन जाकर के है। और जनता इन बातों को समझ रही जाकर के है। हमारा दावा है कि उनके बातों को लगाने वाले है नहीं जाकर के। ये सब के सब जीरो पर आउट होंगे। एनडीए गठबंधन बिहार में 40 सीटों पर विजयी होगा। जो सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं वो लगातार ये बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं कि जो आपके उम्मीदवार हैं वो बाहरी हैं, स्थानीय बनाम बाहरी का वो नारा दे रहे हैं, इसको कैसे निपटेंगे? देखिए है क्या कि लोकतंत्र को बाहर अंदर नहीं होता, किसी को अधिकार है देश किसी से हम जाकर चुनाव लड़ सकते जाकर के। अब देख लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जब चुनाव बनारस से लड़ रहे हैं, ऐसे अनेक नेता हुए आज़ादी के बाद। देख लीजिए आज़ादी के बाद से लगातार गौर करेंगे आप, देखेंगे देश के अंदर में ऐसे हजारों हमारे नेता हैं विभिन्न दलों के, जो आज राजीव गांधी का नाम राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, तो वायनाड के रहने वाले जाकर दिल्ली में रहते जाकर। ऐसे अनेक नेता हैं आज जो मतलब लालू यादव के बेटी कहाँ से कोहरी आचार्य लड़ छपरा से लड़ रही है, क्या वहाँ के रहने वाले जाकर के सिंगापुर में रहती जाकर के, कोई का राजनीति में विधान नहीं जाकर के, इनके बातों में दम नहीं जाकर के। ये सबको अधिकार है भारत में, बिहार में कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। राज वर्मा नौजवान है, युवा है और उनसे काफी लोग उम्मीद बनी है जाकर के अच्छा काम करेंगे। भारत सरकार का सहयोग उन्हें मिलेगा, बिहार की सरकार के साथ होगी जाकर के। आने वाले समय में खगड़िया का चौमुखी विकास आपने से जिक्र किया कि 2019 में 39 सीटें बिहार में मिली थी, लेकिन ये भी जानना चाह रही है बिहार कि आखिरकार विशेष राज्य का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिल पा रहा है बिहार को? वैसा मैं बता रहा हूँ आपको, जब सरकार 14 में हमारी बनी थी जाकर के, हमने बिहार को 1,65,000 का पैकेज दिया और पैकेज के माध्यम से नेशनल हाईवे, नदियों पर पुल का निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के मामले में, बिजली के मामले में, रेलवे सेक्टर में बड़े पैमाने पर मैं चर्चा शुरू कर चुका हूँ। काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और आगे केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार मिलकर और आने वाले समय में और बेहतर काम करेंगे। तो राबड़ी जदयू मुख्यमंत्री बन जाकर 15 साल तक शासन उनका था। बताएं कैसा बिहार था, अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, उद्योग बंद हो गए थे और फर्र हो रहे थे। महिलाएं शाम को 6 बजे निकल नहीं पा रही थी। राजधानी पटना में कानून नापा चीज नहीं, पूरा बिहार में हालत इतना खराब था। उनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनको अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए जाकर। और हाल में 17 महीने सरकार जो एनडीए से अलग हुए और गठबंधन सरकार में लोग शामिल हुए, वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने काम किया है। ये हमारा 2020 में याद कराएंगे आपको। और तेजस्वी यादव को कहना चाहेंगे कि 2020 में सरकार जो बनी थी बिहार में, भारतीय जनता पार्टी गंदा यू को मैंडेट मिला था, इसी कारण से सरकार से अलग हो गए थे। 17 महीने में हेल्थ में, एजुकेशन में और जो मतलब डिपार्टमेंट पसरिमान को जिम्मे हेल्थ था, वो बता में क्या काम किया कर, नौकरी की बात कर रहे हैं। ये सारा का सारा नीतीश कुमार का देन है, भाजपा जदयू सरकार का देन जाकर के है। और जनता इन बातों को समझ रही जाकर के है। हमारा दावा है कि उनके बातों में लगाने वाले है नहीं जाकर के। ये सब के सब जीरो पर आउट होंगे। एनडीए गठबंधन बिहार में 40 सीटों पर विजयी होगी। जो सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं वो लगातार ये बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं कि जो आपके उम्मीदवार हैं वो बाहरी हैं, स्थानीय बनाम बाहरी का वो नारा दे रहे हैं, इसको कैसे निपटेंगे? देखिए है क्या कि लोकतंत्र को बाहर अंदर नहीं होता, किसी को अधिकार है देश किसी से जाकर चुनाव लड़ सकते जाकर के। अब देख लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जब चुनाव बनारस से लड़ रहे हैं, ऐसे अनेक नेता हुए आज़ादी के बाद। देख लीजिए आज़ादी के बाद से लगातार गौर करेंगे आप, देखेंगे देश के अंदर में ऐसे हजारों हमारे नेता हैं विभिन्न दलों के, जो आज राजीव गांधी का नाम राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, तो वायनाड के रहने वाले जाकर
दिल्ली में रहते जाकर के। ऐसे अनेक नेता हैं आज जो मतलब लालू यादव के बेटी कहाँ से लोहरी आचार्य लड़ छपरा से लड़ रही है, क्या वहाँ के रहने वाले जाकर के सिंगापुर में रहते जाकर के, कोई का राजनीति में विधान नहीं जाकर के, इनकी बातों में दम नहीं जाकर के है। ये सबको अधिकार है भारत में, बिहार में कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। राज शर्मा नौजवान हैं, युवा हैं और उनसे काफ़ी लोग उम्मीद बनी है जाकर के अच्छा काम करेंगे। भारत सरकार का सहयोग उन्हें मिलेगा, बिहार की सरकार के साथ होगी जाकर के, तो आने वाले समय में खगड़िया का चौमुखी विकास होगा। संजय किया कि 2019 में 39 सीटें बिहार में मिली थी, लेकिन ये भी जानना चाह रही है बिहार कि आखिरकार विशेष राज्य का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिल पा रहा है बिहार को। वैसा मैं बता रहा हूँ आपको, जब सरकार 14 में हमारी बनी थी जाकर के, हमने बिहार को 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया और पैकेज के माध्यम से नेशनल हाईवे, नदियों पर पुल का निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के मामले में, बिजली के मामले में, रेलवे सेक्टर में बड़े पैमाने पर मैं चर्चा शुरू कर चुका हूँ। काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार मिलकर और आने वाले समय में और बेहतर काम करेंगे। पहली बात सुन लें, सपना रहे हैं, सरकार को बनने नहीं जा रही है। सरकार नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, नंबर 1। और सरकार हम 370 धारा, भारत देश में आज़ादी के बाद हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सोच था, एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं रहेगा। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए कश्मीर में। हम संघर्ष कर रहे थे, सरकार हमारी आएगी, नारा हमारा था, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। हम सरकार में आए, जनता का मैंडेट हमें मिला और माननीय मोदी जी के प्रयास से, अमित शाह जी के प्रयास से हमने कानून में जो 370 धारा 35 से लंबे समय से देशवासियों का डिमांड था, वो कहते थे कि वहाँ पर दम खून खराबा हो जाएगा और बहुत तरह की बात काल्पनिक बात कर रहे थे, कहीं कुछ नहीं हुआ। सबने स्वागत किया है। आज 370 धारा भारत माता के माथे पर धब्बा था, उसको माननीय मोदी जी ने हटाने का काम किया है। शांति वहाँ बहाल हो गया है और वहाँ पर एक तरह से मानिए कि डेवलपमेंट हो रहा है और जब से हटा है काफ़ी बदलाव आ गया है और देश के लोगों में खुशी की लहर है। और मोदी जी का जो प्रयास था श्रेष्ठ भारत, एक भारत और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत बनाने का उन्होंने काम किया है। इसलिए जो सपना रहे लोग सरकार आने के बाद, कदापि सरकार उनकी नहीं आ रही है, सरकार इंडिया की आ रही है, मोदी जी की सरकार फिर से आ रही है। इन सबों का इतिहास यही रहा है, जमीन कब्जा करना, झंडा गाड़ना जा करके, उसी का उदाहरण है कि जमीन लेकर के और जमीन को ज़्यादा में घेर करके निर्माण कराने का काम किया है। वास्तव में यह नियम के खिलाफ उन्होंने काम किया है। आने वाले समय में चाहेंगे इस मामले की जांच हो जा करके और ऐसे लोगों पर कार्रवाई। आप लोग बिहार JLK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।